मूवी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि कुछ लोग भाग रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक जोरदार सा धमाका होता है और वहाँ पे हमें देखने को लोकी मिलता है। लोकी वहाँ आ जाता है। लोकी अपनी जादुई शक्तियों से सबको घायल करने लगता है और वो एक अंकल को बोलता है कि हमें इस स्टोन की ज़रूरत है और उन्हें भी अपने वश में कर लेता है। लोकी बताता है कि एक चींटी का जूते से कोई झगड़ा नहीं। लोकी वहाँ पे चोरी करके एक वैन के पीछे जाके बैठ जाता है और भागने लगता है। तभी एक लड़की उस पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगती है। लोकी जैसे ही वहाँ से निकलने की कोशिश करता है वह जगह ध्वस्त होने लगता है। लोकी अपनी जादुई शक्तियों से ड्राइवर को भी वश में कर लेता है। तभी वो अंकल वॉकी टॉकी पे बात करते दिखते हैं किसी से और उसे बोलते हैं कि इतना समझ लो कि जंग हमारे बीच छिड़ चुकी है। और लोकी एक ही बार में हेलीकॉप्टर को ध्वस्त कर देता है। तभी मूवी के अगले सीन में देखने को मिलता है कि वो लोग एक लड़की को किडनैप करके ले गए होते हैं। अंकल चीफ को बताते हैं कि प्रवेश द्वार बंद होने वाला होता है और वो बोलते हैं वो तो सिर्फ एक प्यादा है। और सब मिलकर उस लड़की को टॉर्चर करने लगते हैं और कॉल पे बोलते हैं बात करने के लिए। वो लड़की गुस्से में आके अकेले ही सबको मारते हैं, चीफ को भी मारती है। तभी डॉक्टर हल्क मिलने पहुंचते हैं एक लड़की से। लड़की हल्क को बताती है कि स्टोन के ऊर्जा में पूरे ग्रह को समाप्त करने की शक्ति है। हल्क उससे बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हमें डायरेक्टर फ्यूरी देखने को मिलते हैं जो सबसे पूछते हैं क्या आप इस जंग के लिए तैयार हैं। डायरेक्टर फ्यूरी सबसे पूछते हैं क्या आपने कोई जंग लड़ी है, कोई खतरनाक जंग। तभी हमें देखने को मिलता है कि वो लड़की अकेले ही सबको मार रही होती है। उसके बाद हमारे चचा हल्क दिखाए जाते हैं हमें और वो अंकल डॉक्टर फ्यूरी को बोलते हैं कि आपको इस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तभी हमें द एवेंजर्स के टीम में से एक को दिखाया जाता है, कैप्टन अमेरिका, जो बॉक्सिंग कर रहे होते हैं। डायरेक्टर फ्यूरी उन्हें बोलते हैं आप वही सोच रहे हैं जो हम सोच रहे हैं। तभी हमें अगले सीन में हमारे एक और चचा को दिखाया जाता है जिन्हें हम प्यार से आयरन मैन बुलाते हैं, जो कि पानी के अंदर हमें वेल्डिंग करते हुए दिखाई देते हैं। स्टार्क अपना काम करने के बाद वो अपने लैब में वापस जाता है। उनके कॉस्ट्यूम में कुछ खराबी आ गई होती है। लोकी मिसचीफ का देवता पृथ्वी पर चिताउर की एक सेना के साथ ग्रह को जीतने के लिए पहुंचा है। एवेंजर्स उसे जर्मनी के एकांत जंगल में ट्रैक करते हैं। तभी डायरेक्टर फ्यूरी कैप्टन अमेरिका से पूछते हैं कि टीम तैयार है। स्टार्क एक खुदगर्ज इंसान है जिसकी किसी से नहीं पटती, जो देखकर उनकी वाइफ चौंक जाती है और वो उससे पूछती है कि ये सब है क्या। उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है तुम किस तरफ जा रहे हो। तभी स्टार्क बोलता है कि मैं तुम्हें वहाँ छोड़ सकता हूँ। तभी स्टार्क के पास कॉल आता है और बोलते हैं कि बहुत अर्जेंट है, तुम्हें जल्दी आना पड़ेगा। तभी हमें एक स्पेस दिखाई देता है जिसमें कैप्टन अमेरिका बैठे होते हैं। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जंग की तैयारी हो रही होती है। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है लोकी किसी से बातें कर रहा होता है। वो लड़की कैप्टन अमेरिका को बोलती है कि कंट्रोल रूम में जाओ और छानबीन शुरू हम कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में हमें अपना हल्क चचा दिखाई देता है जो डॉक्टर बैना को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हमारे हल्क चचा के सामने एक सबमरीन जैसा स्पेसशिप आता है। उस स्पेसशिप में हमें कई अलग अलग दृश्य दिखाए जाते हैं जिसमें कई अन्य लोग भी होते हैं। स्पेसशिप का कैप्टन, पायलट सब वहीं पे होता है। वो कोई आम स्पेसशिप नहीं होता है, वो एक ट्रांसपेरेंट स्पेसशिप होता है जो एक बार अगर फ्लाई करने लगे तो आसमान के कलर में खुद को ढाल लेता है, जो किसी को भी देखना किसी के भी बस की बात नहीं होती है। हम तभी देखते हैं कि हमारे हल्क चचा डायरेक्टर फ्यूरी से बात कर रहे होते हैं। फिल्म के अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ी पार्टी चल रही होती है और उसी पार्टी में हमारे लोकी चचा भी होते हैं। वहाँ पे हल्क डायरेक्टर फ्यूरी से हाथ मिलाता है जो कि वाकई में अपने असली रूप में नहीं होता है, वो अभी डॉक्टर के रूप में ही होता है। वो डायरेक्टर फ्यूरी को शुक्रिया अदा करने लगता है उनकी मेहमान नवाजी के लिए। तभी वहाँ पे लोकी अपने असली स्वरूप में आ जाता है और बाहर निकल के रोड पे काफी तबाही मचाने लगता है। लोकी सभी लोगों को अपने सामने घुटने टेकने पे मजबूर कर देता है
और बोलता है कि कितना आसान है ना तुम लोगों को झुकाना और तुम लोगों पे राज करना। लोकी उन लोगों से कहता है कि मुझे ही भगवान मानो, अपने भगवान को भुला दो, मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। तभी वहाँ पे कैप्टन अमेरिका हमें देखने को मिलते हैं, जो उन्हें लोकी को बोलते हैं कि हमारे बीच जंग छिड़ चुकी है। वहाँ पे आयरन मैन भी आ जाता है, जो कि लोकी को घुटने टेकने पे मजबूर कर देता है। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका लोकी को किडनैप करके ले जा रहे होते हैं बंदी बना के। तभी आयरन मैन के दिमाग में एक शंका पैदा होती है और वो बोलता है कि ये नौटंकी इतनी जल्दी कैसे मान गया हमें सरेंडर करने के। तभी उनके स्पेसशिप के पास एक अजीब व गरीब बिजली चमकने लगती है और सब कंफ्यूज होने लगते हैं। डॉक्टर स्टार्क बाहर जाके देखता है कि क्या खराबी है और वो बिजली चमक रही होती है क्योंकि वहाँ पे हमारे थोर चाचा आ चुके होते हैं, जो कि लोकी को उस स्पेसशिप से उनके बंद छुरा के नीचे जमीन पे लेके जाता है। थोर लोकी के हिफाजत के लिए आया हुआ रहता है वहाँ पे, जो कि लोकी को ये सब सारी बातें बताता है। थोर लोकी को समझाता है कि ऐसे जहरीले ख्वाब देखना छोड़ दो, लेकिन लोकी मानने को तैयार नहीं होता है। तभी वहाँ पे आयरन मैन आता है और लोकी को उड़ा के लेके जाता है। तभी आयरन मैन और थोर के बीच में बहस छिड़ जाती है। वो दोनों एक दूसरे को बुरा भला बोलने लगते हैं। थोर अपनी बिजली की शक्ति से आयरन मैन पे वार करता है और आयरन मैन की शक्ति उससे 4 गुना ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि उसे बिजली मिलती है और उसका सूट बिजली से ही चलता है। तभी वहाँ पे हमें कैप्टन अमेरिका देखने को मिलता है और वहाँ का झगड़ा खत्म करके वो लोग ले जाते हैं लोकी को डायरेक्टर फ्यूरी के लैब में और वहाँ पे कैदी बना देते हैं उसे। लोकी डायरेक्टर फ्यूरी को बताता है कि तुम मेरे इतने नजदीक आकर भी तुम खाली हाथ हो। तभी आयरन मैन हल्क से मिलता है और दोनों हैंडशेक करते हैं और वो उन्हें बोलता है कि हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। प्रत्येक एवेंजर्स इस लड़ाई में अपनी अनूठी क्षमताओं को प्रदर्शन करता है। आयरन मैन अपने रिपल्सर विस्फोटों का उपयोग करता है। कैप्टन अमेरिका अपनी ढाल चलाता है और अपनी बिजली को उजागर करता है और हल्क अपनी कच्ची ताकत का प्रदर्शन करता है। लोकी अपने भ्रम और मन नियंत्रण की शक्तियों का उपयोग करके एवेंजर्स को एक दूसरे के खिलाफ हेरफेर करता है। टीम के भीतर कलह के बीज बोता है। लड़ाई एक दृश्य तमाशा है जिसमें हवाई डॉग फाइट्स, जमीनी स्तर का मुकाबला और बड़े पैमाने पे विस्फोट शामिल है। तभी हमें अगले सीन में देखने को मिलता है कि स्पेसशिप में भाग दौड़ शुरू हो गई होती है। असल में होता है कि हल्क अपने असली रूप में आने लगता है और जब वो अपने असली रूप में आता है तब वो किसी को नहीं पहचानता। वो स्पेसशिप में तोड़ फोड़ करने लगता है और स्पेसशिप का इंजन और नेविगेशन सिस्टम सारा खराब कर देता है। तभी आयरन मैन स्पेसशिप के बाहर निकल के देखने लगता है कि कितना नुकसान हुआ और हल्क अगले ही सीन में स्पेसशिप के अंदर तोड़ फोड़ मचा के रखता है। वो उस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है जिसे वो पहचान नहीं पाता। हल्क और थोर के बीच में घमासान युद्ध छिड़ जाता है। थोर अपने हथौड़ा चला के मारता है हल्क को हथौड़ा उठाने की कोशिश करता है जिसमें वो नाकामयाब रहता है। थोर अपने हथौड़े से हल्क को मार मार कर उसका बुरा हाल कर चुका होता है। इसी समय का फायदा उठाकर अंदर लोकी के आर्मी घुस चुके होते हैं और वो भी सबको मारने लगते हैं। आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका देखने में लग जाते हैं कि स्पेसशिप में क्या खराब हुई और उस खराबी को ठीक करने में लगे होते हैं। तभी हमें अंदर का दृश्य दिखाई देता है जिसमें एक घमासान युद्ध छिड़ा हुआ होता है। हल्क स्पेसशिप से ही एक फ्लाइंग जेट पे जंप मार देता है और उस फ्लाइंग जेट का बुरा हाल कर देता है और हल्क उस पर से गिर के एक अनजान जगह पे जाकर गिरता है और वो वहाँ अपने असली रूप में आ जाता है
जिससे उसके बदन पे एक भी कपड़े नहीं होते हैं, क्योंकि कपड़े तो फट चुके होते हैं जब वो हल्क बना होता है। उसका शरीर ही इतना बड़ा है कि कोई और कपड़ा उसे कंफर्ट होगा ही नहीं।